गर्मियाँ आती ही एक अजीब सी टेंशन हर किसी को सताने लगती है और वो है पसीने की बदबू। सुबह तैयार होकर फ्रेश फील कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलें पसीने की गंध आनी शुरू हो जाती है। फिर खुद को लेकर असहजता, सामने वाले की नजरें और कई बार शर्मिंदगी भी फेस करनी पड़ती है हमें। तो कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे पसीने ने हमसे कंपटीशन किया हो और कह रहा हो कि भाई तू फ्रेश होने की सोच और मैं बदबू करने की सोचता हूँ। यानी कि तू फ्रेश रहने की सोच, बदबू की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन रुकिए, क्या अगर हम आपको बताएं कि कुछ घरेलू टिप्स ऐसे होते हैं, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं, थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिनकी मदद से आप बदबू की टेंशन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, तो हम पे विश्वास करेंगे? जी, तो चलिए शुरू करते हैं गर्मियों में पसीने की बदबू से निपटने के 10 असरदार और सबसे इफेक्टिव उपायों के बारे में, जो कि सिर्फ ओमी पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बदबू आती क्यों है। दरअसल पसीना अपने आप में बदबूदार बिल्कुल नहीं होता है। ये तो हमारे शरीर पर जो मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं ना, जब पसीने के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक खास तरह की दुर्गंध पैदा करते हैं। खास करके अंडर आर्म्स में, गर्दन पर, पैर पर और पीठ के जैसे हिस्सों में जहाँ हवा कम लगती है और जो कवर्ड रहते हैं नॉर्मली। और कई बार हम जब ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर रोजाना सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए बात करते हैं 10 असरदार घरेलू उपायों के बारे में, रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहला उपाय आता है नींबू का चमत्कार। नींबू में नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। नहाने से पहले अंडर आर्म्स में नींबू रगड़ें, इससे बैक्टीरिया मरते हैं और बदबू भी नहीं आती है। फिर दूसरा है बेकिंग सोडा का कमाल। बेकिंग सोडा पसीने को सोख लेता है और बदबू के बैक्टीरिया को मारता है। थोड़ा पानी मिला करके आप पेस्ट बनाएं और 10 मिनट लगा करके धो दें। तीसरा इंपॉर्टेंट जो टिप हम आपके साथ शेयर करें वो है सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, जिसे कि लोग नॉर्मली वेट लॉस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एसीवी यानी कि एप्पल साइडर विनेगर पीएच लेवल को कंट्रोल करता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसे आप क्या करें, पानी लें, पानी मिला करके स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं आप, या स्प्रे बॉटल में इसको फिल कर लें और फिर अपने बॉडी पार्ट्स में आप लगा सकते हैं, अंडर आर्म्स पर, पीठ पर, पैर पर। इससे आपको फायदा होगा। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट मेथड है वो है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। एलोवेरा के बारे में सब जानते हैं, ये ठंडक देता है, लोग इसको फेस पे इस्तेमाल करते हैं और बैक्टीरिया को भी हटाने में कारगर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको नहाने के बाद हल्का सा एलोवेरा जेल अंडर आर्म्स में लगाना है। चाहे तो आप नेचुरल जो पौधा होता है उसका निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आपको नेचुरल पैकेट में भी मिलती है, पैकेजिंग में भी मिलता है एलोवेरा जेल, आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर लें। फिफ्थ पॉइंट है टी ट्री ऑयल का जादू। 2-3 बूंदे आपको सिंपली टी ट्री ऑयल की लेनी है, उसको पानी में मिला करके कॉटन से लगाना है। ये एक बहुत ही नेचुरल सा एंटीबैक्टीरियल इफेक्टिव मेथड होता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पसीने की बदबू को कम करने के लिए। इसके बाद आपने एलम के बारे में सुना होगा, फिटकरी, जिसका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आफ्टर शेविंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर कट लग जाए, चोट लग जाए, वहां पर भी इसको इस्तेमाल होता है। तो फिटकरी पुराने जमाने से इस्तेमाल की जाती है। नहाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, हल्की से आपको फिटकरी लेनी है, उसको रगड़ लेना है उस एरिया में और दिन भर कोई बदबू नहीं आएगी। फिर 7 पॉइंट है टमाटर का रस इस्तेमाल करना। टमाटर का रस भी पसीने की बदबू रोकने में असरदार होता है। आपको 15 मिनट इसको लगाना है सिंपली। नॉर्मली आप टमाटर ले लें, उसका आप थोड़ा सा जूस निकाल लें और बॉडी पार्ट्स में जहां पर आपको स्मेल आती है वहां पर लगा लें, अंडर आर्म्स में, पीठ में, पैर में, और आपको 15 मिनट के बाद धो लेना है। फिर 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है नारियल का तेल और कपूर का इस्तेमाल। नारियल के तेल की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, मॉइस्चराइज करने में बहुत मदद करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कपूर जो होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये हवा में भी जो बैक्टीरियाज होते हैं, नेगेटिव होता है जो भी, उसको ये किल करने में काफी ज्यादा कारगर होता है। आपको सिंपली क्या करना है, नारियल का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको कपूर मिला देना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आपको अपने बॉडी में, अंडर आर्म्स में इसको लगा लेना है। इससे आपको पसीने की बदबू कम आएगी और स्किन भी आपकी मुलायम रहेगी, क्योंकि इसमें नारियल का तेल है जो कि बॉडी को मॉइस्चराइज करने में, हाइड्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर 9 पॉइंट है कि गुलाब जल स्प्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल का स्प्रे बॉटल में भरें और दिन में 2 से 3 बार अंडर आर्म्स में स्प्रे करें। नेचुरल फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेगी।
फिर नीम की पत्तियों से आप नहाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ट्रिक होती है जो बहुत समय से इस्तेमाल हो रही है। नीम में एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्फेक्शन ये कम करने में हेल्प करती हैं। आपको सिंपली क्या करना है, पानी में आपको नीम के पत्तों को उबालना है और उस उबाले हुए पानी से आपको नहाना है। इसको आप चाहे तो ठंडा कर लें या फिर हल्का गर्म करके भी आप नहा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा असरदार ट्रिक होती है, इसका बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। बॉडी में अगर स्किन में रैशेज है, इन्फेक्शन है, उसके लिए भी नीम की पत्तियों को बहुत ज़्यादा कारगर माना गया है। तो इस पानी से नहाने से भी पसीने की स्मेल कम होगी क्योंकि बैक्टीरिया को मारने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि कुछ लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स भी साथ में होती हैं इन ट्रिक्स एंड टिप्स के, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी से पसीने की बदबू को कम करने के लिए। क्योंकि उपायों के साथ साथ अगर आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे ना, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो जो बदबू आएगी ना, बदबू आपके पास कभी आएगी नहीं पसीने की। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेली नहाना है, स्पेशली गर्मी में तो आपको 2 बार नहाना है। अगर जरूरी लगे तो 2 बार नहाए, लेकिन आपको नहाना जरूरी है। फिर जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो हल्के होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए और उनका रंग भी हल्का होना चाहिए, क्योंकि जो जितने डार्क कपड़े होते जाते हैं ना, वो उतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए गर्मियों में स्पेशली आपको हल्के रंग के कपड़े पहने हैं, काले लाल इस तरह के बिल्कुल डार्क कपड़े नहीं पहने हैं। फिर अगर आप डिओ का इस्तेमाल करते हैं तो डिओड्रेंट चुनते समय अल्कोहल फ्री और हर्बल ऑल्टरनेटिव का ही चुनाव करें। ऐसा डिओ चुनें जिसमें अल्कोहल फ्री लिखा हो और साथ में वो हर्बल भी हो। साथ में जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने में आपको स्पाइसी खाना कम खाना है, तेज गंध वाला खाना बिल्कुल कम खाना है, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज, मसाले, इन चीज़ों का जितना कम आप इस्तेमाल कर सके खाने में उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी में उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का खाना आपको कम खाना है और आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की। गर्मियों तो स्पेशली जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका शरीर डिटॉक्स रहेगा। चाहे तो आप डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं, खीरे सैलेड उसमें कुकुम्बर मिला करके आप उसमें स्टोर करके रखें, धीरे धीरे उस पानी को आप पीते रहें। नींबू उसमें मिला सकते हैं थोड़ा सा, आप तो धनिया पुदीना मिला सकते हैं। तो इस तरह का जो वाटर होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं DIY नेचुरल डिओड्रेंट रेसिपी, जो आप खुद भी अपने घर में बना सकते हैं डिओड्रेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नेचुरल डिओड्रेंट बनाने के लिए 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 से 3 बूंदे टी ट्री ऑयल की लेनी है और 1 चुटकी कॉर्न स्टार्च लेना है। इनको आप मिलाना है और एक छोटी सी डिब्बी में भर लेना है बस। दिन में आप एक बार इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित डिओड्रेंट बन चुका है और ये इको फ्रेंडली भी होगा। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। इसके अंदर नारियल का तेल है तो ये मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को हार्ड नहीं करेगा। बेकिंग सोडा, टी ट्री ऑयल एंड चुटकी कॉर्न स्टार्च, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे आपके पसीने की बदबू को कम करने के लिए। तो दोस्तों, पसीने की बदबू अब आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास है इतने आसान और असरदार उपाय। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और नियमितता बना करके रखनी है, यानी कंटिन्यूटी डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करना है और जो हमने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं उनको फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ओमीलाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट में आप बताइए कि आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा। क्या आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ऑलरेडी, या फिर करने वाले हैं, या फिर कर चुके हैं, उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है? तो इन सभी बातों पे आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे एक और हेल्थ और लाइफस्टाइल टिप्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें और बदबू से दूर रहें। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।